तो रवि जी, चूंकि आप रांची में हैं और आप ये झारखंड प्रोटेस्ट साइट पे गए भी हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप हमें बताइए कि भाई ये झारखंड वालों के मुद्दे क्या हैं और ये आपके कॉकरोचेस के मुद्दों से अलग कैसे हैं, और इनका जो आंदोलन है उसका जो स्वरूप है वो इतना सब होते हुए भी ये है मुझे नकारात्मक भी नहीं लगता और मुझे ये अराजक भी नहीं लगता, और ये देश के विरुद्ध भी नहीं लगता कोई। यहाँ पर हालांकि आइसा वाले बड़ा प्रयास कर रहे हैं इसको हाईजैक करने का। तो थोड़ा सा आप पहले दर्शकों के लिए इसको सम अप कर दीजिए, आपके स्वयं जो आपने देखा है उसके अनुसार। बिल्कुल। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। तो मैं तो बोकारो से हूँ, लेकिन कल ही मैं रांची आया और हमने क्राउड फंड करके लोगों की, छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए, हमारा एक वो तो बहाना था कि पहले हमें जानना है कि सीधे हो क्या रहा है प्रोटेस्ट साइट पे, मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू हमारे कानों तक ना पहुंचे, क्योंकि कई परसेप्शन बिल्ड हो रहे हैं। दिल्ली में मेरी बात हुई, वो कह रहे थे देखो लेफ्ट तो ऑलमोस्ट हाईजैक कर लिया है उसने वहां के प्रोटेस्ट को। लेकिन यहाँ पर आने के बाद दिखा हमें कि दो पंडाल बने हुए थे सबसे पहले, और दो पंडाल ये थे, उसका सेंस ये था कि स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हम स्टार्टिंग से बकायदा एक बैनर पे लिख के स्टेज पे रखा है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। पहला एकदम कि चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा हमारी बातों को, पहली बात, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि एंटी नेशनल स्लोगन या वल्गर जो है वो इसलिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें मुद्दों पर रहना है। इट्स नॉट कि सेंसेशन क्रिएट करना या मीडिया का हाइप बनाना, नहीं, हमारा मुद्दा है। और आपको सर जान के मतलब ताज्जुब भी हो सकता है, कल भी इंडियन एक्सप्रेस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए फाइनली आपके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड की भी बात सुनी जा रही है, दिल्ली तक बात जा रही है। तो हमने कहा कि 2024 में सर इससे कहीं बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पहली बार नेशनल मीडिया प्रोटेस्ट को कवर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, लेकिन दुख जो है वो ये है कि 7 सालों में सर 21 पेपर लीक, और मैं तो कहूं पेपर लीक नहीं, जॉब लीक मुद्दा है। इट्स नॉट कि सिस्टम इंटेंशन सही रख रहा है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन ऐसा है कि काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री की पेपर बिके प्रॉपर 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ तक। तो जेन्युइन गुस्सा, मतलब 10-12 सालों का एक अपना रहा है, तो उसमें इतने सभ्य तरीके से, एक तो आपको लग रहा है कि वो है ना, बड़ा अच्छा इमेज भी बन रहा है कि देखो जेनजी या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन इसका सर दो पक्ष है। एक तो यस कि रियल स्टूडेंट्स हैं, इनका नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन डर भी बहुत है। मतलब क्योंकि 2024 में ऐसा हुआ था कि जो भी स्टूडेंट लीडर, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जब गए थे गवर्नमेंट के सामने, तो उनका ये कंप्लेन था कि हमें डराया धमकाया गया, मतलब हम अपनी बातों को नहीं रख पाए। और हम जो चाहते थे जेएसएससी या जेपीएससी में रिफॉर्मेशन का, वो नहीं हो पाया। इसलिए इस बार हम ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, एंड कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, पेपर कैंसिल आप करिए, फिर से करवाइए, तो होता है। मतलब 21 सोचिएगा 7 साल में हो जाए, मतलब इट्स काइंड ऑफ नेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये मीडिया में तो बड़ा हाइप होना चाहिए ऑलरेडी। लेकिन आई थिंक जंतर मंतर से जो कॉन्ट्रास्ट पैदा हुआ कि देखो प्रोटेस्ट ऐसा होता है, आप मांगों को ऐसे अच्छे ढंग से रख सकते हैं और टू दी पॉइंट रह सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और लीडरशिप इज नॉन पॉलिटिकल और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कर रही है। तो मूलतः बात यही है कि स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, और वो ठीक है मंच दे रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप जाइए, अपनी बातों को रखिए, आपकी आजादी है बोलने की, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप अपना अलग जगह बनाइए, आप वहां से जो करना है आप करिए। मीडिया बाइट दे रहे हैं सभी, ठीक है, किसी भी प्रकार के संगठन आ रहे हैं मीडिया बाइट दे रहे हैं, लेकिन जो अड़े हुए हैं कि हमें रिफॉर्मेशन चाहिए। हम जो कोर स्टूडेंट ग्रुप है वो तो इस्तीफा का भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए एक तो विडंबना है कि शिक्षा मंत्री है नहीं झारखंड में, ये प्रभार मुख्यमंत्री ने ही लिया हुआ है। यस, शिक्षा मंत्री नहीं है सर। और जब थे तो दे लिटरली कॉपीड दी आपका मॉडल दिल्ली का, कि शिक्षा मंत्रालय जिसके पास होगा उसी के पास लिकर और दारू भी वही सेल करेंगे, सिमिलर मॉडल। यस यस। मतलब बिहार में सर जब बैन हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट ठेका के रूप में जो भी है वो अपने कंट्रोल में बेचती है, मतलब तो बिहार से लोग आते हैं झारखंड, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट ही ऑलमोस्ट उस चीज को सेल कर रही है। तो ये सेम मंत्रालय सर रहा, मतलब शिक्षा मंत्री के पास ही रहा। अभी तो
हेमंत सोरेन जी लगभग 10 से ज्यादा विभाग अपने अंडर में रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर तो, और सर सीधे साधे बच्चे, मैं तो गया, मैं देखा कि इनको कोई आइडिया भी नहीं है, मतलब स्टेटमेंट क्या देना चाहिए, मतलब सीधा चुपचाप से पढ़ रहे थे कल तक कमरे में। अब ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, शायद एज जा रहा है, अब एज लिमिट भी तो होता है एग्जाम में, तो अब आर या पार अब रिफॉर्म करिए, नहीं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। और आप भी जान रहे हैं सर, ईस्टर्न इंडिया में, या अनुपम जी जान रहे हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की क्या अहमियत है, या लैक ऑफ जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज है उसके वजह से। तो ये है सर मूलतः कि इट्स अ जेन्युइन प्रोटेस्ट। ये कोई जेएमएम को गिराने के लिए, किसी के इस्तीफा देने के लिए, इस सेंस में नहीं बात हो रही है। और स्टूडेंट तो ये बोल रहे हैं, मतलब इतने परेशान है सर कि लेफ्ट आ जाए, सीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारा सॉल्यूशन दे दे, मतलब इस माइंडसेट में भी कई बच्चे हैं, हमें सॉल्यूशन से मतलब है, ये है। तो इसमें एक वो लोग तो सबको बुला भी रहे हैं लेकिन कोई जा भी नहीं रहा। सर कैमरा जब तक, मतलब 10-15 कैमरा नहीं आएंगे तो लोग नहीं आते सर, ऐसा है। तो धीरे धीरे कैमरा भी पहुंच रहा है, तो मुझे तो कल से कुछ लोग दिखना चालू हुए हैं। अभी मैंने सुना जुनैद जुनैद अभी भाई पहुंच जस्ट गए वहां पर। मेरे सामने, अभी मैं जब खाना खिला रहा था तो उसी समय एंट्री हुई। तो हमारे जो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो झारखंड के हैं, उनको भी पता है कि कौन है, तो तुरंत उनके पीछे दौड़ गए, उनको रिसीव किया उन्होंने कि आज आज हमें व्यूज मिलने वाले हैं। अच्छा जुनैद भाई के आने से अब व्यूज मिलेंगे, तो ठीक है। अभी तो जुनैद भाई के अकाउंट की जांच पड़ताल चल ही रही है, उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये काम कर ले यहाँ पे, झारखंड चले चले तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रियायत मिल जाए। अनुपम जी, आपकी क्या जी, प्रतिक्रिया है इसी विषय पर? जी। मेरा तो यहाँ तो सबको दिख रहा है कि ये जो भी आंदोलन हो रहा है वो सीजेपी से एकदम अलग है। क्योंकि सीजेपी का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था? वो पहले ब्रांड बना, उसके बाद उन्होंने मुद्दा चुना। ऐसा नहीं है कि पहले से उनके पास मुद्दा था कि हाँ भाई यहाँ ऐसे-ऐसे नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो इसके लिए हम कुछ बनाते हैं और फिर आंदोलन करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो सीजेआई ने बयान दिया, उसके बाद इन लोगों ने एक ब्रांड बनाया, फिर इन्होंने हंटिंग शुरू की कि मुद्दा कौन-सा उठाया जाए। फिर इन्होंने देखा कि अरे देखो ये वाला थोड़ा गर्म है, इसको उठा लेते हैं, इससे हमारा बहुत फ़ायदा होना है। तो ये झारखंड वाला आंदोलन जो है सर, वो इससे एकदम इस मामले में अलग है। जेपीएससी की परीक्षा में ये यहाँ पहले एक कार्बन कॉपी वायरल होती है, वो ओएमआर शीट जो भी होता है उसका, उसमें पता चलता है कि एक विद्यार्थी जिसका उसमें हो गया है चयन, उसने कुछ लिखा ही नहीं था। और उसके बाद भी आरोप नहीं लगते हैं। से आरोप लगाने से पहले भी इन्होंने सबूत दिए कि हाँ भाई देखिए हमारा ये सबूत है। क्योंकि अगर इन्होंने सबूत नहीं दिया होता तो गिरफ्तारियां भी तो नहीं होती, गिरफ्तारियां भी वहां पर हुई है। ऐसा नहीं कि किसी ने आया कोई, उसने लिख दिया कि नहीं भाई परीक्षा में गड़बड़ी है और उसके बाद आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। दूसरा सर ये कि ये कोई नया अचानक से क्रिएट नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कह दिया वैसा नहीं निकला, ये आज से नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है झारखंड का जब गठन हुआ था उसके कुछ सालों बाद से ही ये शुरू हो गया था। 2003 में जेपीएससी का घोटाला हुआ था, उस समय पेपर लीक हुआ था, उस समय भी ऐसे ही परीक्षा रद्द की गई थी। 2012 में अनियमितता हुई थी, उस सब वो मामला भी सीबीआई के पास है और सीबीआई के पास जाने वाले मामलों का क्या होता है ये तो हमें पता ही है। और फिर से अब ये मामला है, इसमें भी जेपीएससी के जो चीफ है उनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो एक तरीके से ये कहें कि ये दरार जो है छत में वो काफ़ी पहले से पड़ रही थी और अब जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा टपकने लगा तो छात्र जो हैं बेचारे वो सड़क पे आ गए। एक चीज़ रवि जी ने एकदम सही कहा कि जो वो भी अंतर आप देखिए सर, जो सीजेपी में जो लोग थे उनमें से अधिकतर रीलबाज़ थे, मीमबाज़ थे, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे थे, मीम बना रहे थे, उनके पास पूरी उम्र पड़ी हुई है। उनको अभी ये क्लियर भी नहीं है कि करना क्या है। क्योंकि अगर क्लियर होता तो सरकार ने कहा कि जो लोग अपना नीट का एडमिट कार्ड दिखाएँगे, उन पर केस नहीं किया जाएगा, उन पर से एफआईआर वापस ले ली जाएगी। उसके अलावा जो बाकी लोग थे वहाँ पर, उनमें से कई अपने जीवन को लेकर ही क्लियर नहीं थे कि उनको करना क्या है और उसमें ब्यूटी पार्लर वाले, स्पा वाले सारे के सारे घुसे हुए थे। तो उन धंधों में शिक्षा का जहाँ से एक तरीके से कह लें कोई बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, ख़ास करके मेडिकल और नीट की शिक्षा का। और यहाँ देखिए कौन लोग हैं, 25 साल का कोई अभ्यर्थी है, वो एक बार परीक्षा देता है और वो परीक्षा रद्द हो जाती है, फिर वो 27-28 साल की एज में अगली बार देता है, उसमें भर्ती में गड़बड़ी निकल जाती है, तो वो 30 साल का बेचारा हो गया तो उसका तो उम्र जा रहा है ना।
तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? ये दिल्ली की तरह कोई ऐसा नारा नहीं है कि व्यवस्था बदल देंगे या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दो, फिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो। उनका सिर्फ ये कहना है कि परीक्षा जो है उसको रद्द करने के बाद जो सीबीआई या फिर झारखंड से बाहर से जज वज बुलाइए, जांच कीजिए, जेपीएससी और जेएससी जो है उसकी कार्यप्रणाली को सुधार दीजिए, और परीक्षा का जो अलग अलग चरण है वो एक ही एजेंसी को देने की बजाय आप अलग अलग एजेंसियों को दीजिए। कंपनी पर भी यहाँ पर विवाद है, जिस कंपनी को परीक्षा कराने की ये लोग जिम्मेदारी देते हैं, परीक्षा टाइम पर लीजिए और परिणाम जो है वो समय पर दीजिए। इतनी सी बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फलाना मंत्री इस्तीफा दे दे तभी हम घर जाएंगे। हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, मान लीजिए वर्स्ट केस में अगर दे ही देते हैं इस्तीफा, फिर भी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये जिन जिन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है वो नहीं होगी, तब तक ये छात्र जो है वो वहां से नहीं उठेंगे। इनका एक ही कहना है कि परीक्षा जो है वो ठीक से लीजिए। और ये आंदोलन मैं आपको बता दूं, ये सीजेपी का जो शुरू हुआ उससे बहुत पहले से चल रहा है। सीजेपी वाले के बाद इसको फुटेज मिलनी शुरू हुई, उसके बाद लोग जो है वो यहाँ पर जाने शुरू हुए, कैमरामैन जो या फिर ये मीडिया वाले, यूट्यूब वाले फ्री हुए सीजेपी आंदोलन से, वो लोग यहाँ से उठ के चले गए। जीत दीप के अपना शाहरुख खान की तरह मन्नत से हाथ वाथ हिला रहा है, लोग नीचे फैंस उसके आ रहे हैं, तो उधर की कवरेज जो है वो खत्म हो गई। तब अब फ्री होकर कैमरा ले लेकर आप देखिए, अभिनव जो है न्यूज पिंच वाले वो पहुंचे हुए हैं वहां पर, बोल रहे हैं कि यहाँ की तरह यहाँ की भी हम जो है वो आवाज बनेंगे। तो पहले क्यों नहीं बने, जबकि ये आंदोलन पहले से चल रहा था? पहले से इसीलिए नहीं बने क्योंकि उनका कैमरा जो है वो ओवर टाइम कर रहा था सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में, इसीलिए वो वहां पर जो है वो देर से पहुंचे। और दूसरा, ये सही बात है, अभी समर्थन दिया है, सीजेपी ने भी कहा है हम समर्थन करते हैं, जो ऐसा वैसा है ये लोग भी कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमको समर्थन स्वीकार्य है। आप राजनीतिक समर्थन आपको चांद से लाके देना है, शुक्र ग्रह से लाके देना है, आप दीजिए, लेकिन हम आपको अपने मंच को नहीं कब्जाने देंगे। मतलब आप यहाँ आके ये सोचिएगा कि आप अपना झंडा गाड़ दें, जैसा वृंदा करात से लेके आम आदमी पार्टी तक ने किया था। सोनम वांगचुक ने अभी क्या कहा, यही कहा ना कि मैं तो ये सोच रहा था कि राहुल गांधी आएंगे अनशन तुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं आए, तो अब राहुल गांधी की वो आलोचना कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा रास्ता इन लोगों को अख्तियार करना पड़ा। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे मंच किसी के कब्जे में नहीं है, मंच पे किसी का झंडा नहीं लगा हुआ है, किसी का बैनर नहीं लगा हुआ है, किसी बाहरी का या किसी भी राजनीतिक दल का। वो लोग किसी के कब्जे में नहीं जाने देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सीजेपी और इस प्रोटेस्ट को अलग करती है वो ये है कि यहाँ पे सत्ताधारी दल देखकर नहीं चुना गया है कि यहाँ पे फलाना सत्ता में है तो चलो आंदोलन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाजपा है या जेएमएम है या फिर कांग्रेस है। वो ये प्योर मुद्दा आधारित जो है उस प्रकार से है। उसमें आपको झारखंड के हर जितने भी विद्यार्थी संगठन वहां पे होंगे, उन सबके जेन्युइन जो छात्र होंगे वो सब वहां पे मिल जाएंगे, और मजबूरी है कि सबको, जो नेता है छात्रों के, उनको भी समर्थन वहां पे करना पड़ रहा है। और आपने भी ये तो याद दिला ही दिया कि राष्ट्र ध्वज का वहां अपमान नहीं हो रहा है, सीता के पति, द्रौपदी के पति, इस तरह की चीजें नहीं कही जा रही है, वहां पर अनुशासन है, तिरंगा यात्रा भी उन लोगों ने अल्लाह निकाली का है। नाम नहीं लिया जा रहा है। जी, जी, हाँ, वो किसी भी तरह जो भी ये पुराना एक जो प्रोटेस्ट का फॉर्मेट रहा है अब तक, जहाँ भी जेएनयू की डफली गैंग पहुँचती है और वहाँ पे हर प्रोटेस्ट को फिर कुछ और में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ तो वंदे मातरम तक के भी नारे लगे हैं। यही तो कारण है कि कैमरा जो है वो लेट से पहुँचा, नहीं तो पहले पहुँच जाता। इनका जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है उनका अपमान नहीं किया गया है, उनकी माँग स्थानीय है। वो ये नहीं कह रहे हैं सीजेपी की तरह कि अदालत भी बदल दो, सीबीआई को भी बदल दो, ईडी को भी बदल दो, आईबी को भी बदल दो, प्रधानमंत्री को भी बदल दो, राज्यों की सरकारें भी बदल दो, सारी संस्थाओं पे भरोसा उठ गया है, सब कुछ बदल दो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं वो लोग। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो स्थानीय उनका परीक्षा का मुद्दा है वो केवल कह रहे हैं। चुनाव ये भी नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बदल दो, ईवीएम चोरी हो रही है, या फिर न वो बांकीपुर जीत से उनको कोई मतलब है, न दतिया में कौन जीता उससे उनको कोई मतलब है। वो सिर्फ अपने मुद्दे पे स्टिक है, वही बात है। और ये लोग व्यवस्था बदलने नहीं आए हैं, ये व्यवस्था के अंदर घुसने आए हैं। यही तो अंतर होता है, जो नक्सली होते हैं और जो साधारण प्रदर्शन करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है? नक्सली ये कहते हैं कि हम बंदूक चलाएंगे और इस व्यवस्था को हटा देंगे, हम अपनी व्यवस्था लाएंगे। सीजेपी वालों का भी यही था कि इस व्यवस्था को बदलेंगे और दूसरी व्यवस्था कोई आ जाए। इनका ये नहीं है,
इनका कहना है हमको जेपीएससी में ही घुसना है, जेएससी में ही घुसना है, पुलिस में ही घुसना है, जो भी उत्पाद सिपाही में घुसना है, सरकारी भर्तियों में घुसना है, हमको अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाइए, उससे बाहर मत कीजिए। ये कह रहे हैं ये कि सिर्फ नैतिक रूप से आप परीक्षा करा दीजिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सीजेपी से वहाँ कुछ लोग हो सकते हैं कोर कमेटी में, या कुछ ऐसे नेता हो सकते हैं जिनको सीजेपी से प्रेरणा मिली हो, क्योंकि सरकार की मूर्खता से सीजेपी का आंदोलन सफल कहा जाएगा, क्योंकि उसने एक शिक्षा मंत्री की बलि ले ली, और प्रधानमंत्री का वीडियो जब गया मेटा से, तब इन लोगों को पता चला अरे मेटा और यूट्यूब गड़बड़ी कर रहा है। अरे वो तो संजय दीक्षित को बुला लेते और पूछ लेते कि यूट्यूब क्या क्या गड़बड़ी कर रहा है, पिछले 10 सालों की सारी रिपोर्ट कार्ड बनाकर दे देते। आपको अभी पता चल रहा है कि एक वीडियो हटा तब गड़बड़ी हो रही है। जी।